श्री सीताराम। आप सभी का स्वागत है मंत्र साधना में। आइए मंत्र साधना के माध्यम से कुछ नई चर्चा करें। आप मंत्र साधना के चैनल पर जुड़े हैं और आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के साबर मंत्र, वैदिक मंत्र और वैदिक जो हमारे स्तोत्र हैं उनका हम इस चैनल के माध्यम से आपको पठन पाठन करवाते हैं। आइए आज इस चैनल के माध्यम से डाकिनी प्रत्यक्षीकरण का साबर मंत्र जानें। डाकिनी तंत्र में विशेष काली माता को कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक उग्र शक्ति है, यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मूल स्थान मूलाधार के ठीक बीचों बीच माना गया है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है, समस्त विध्वंसकारी और विनाश की मूल है। इन्हीं के कारण काली को सृष्टि में उग्र देवी कहा गया है, जबकि काली को संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति का भी मूल माना गया है। तंत्र में डाकिनी की स्वतंत्रता साधना स्वतंत्र रूप से होती है। यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली को सिद्ध करना आसान हो जाता है। काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि। काली या डाकिनी सिद्धि के अन्य चक्र अथवा देवी देवताओं को आसानी से सिद्ध किया जा सकता है, फिर उनके लिए किसी और साधना को करना कठिन नहीं होता। कम प्रयासों में सिद्ध होने वाली यह शक्ति, जिसका नाम डाकिनी है। डाकिनी नाम की काली शक्ति सिद्ध होते ही आपके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। डाकिनी नाम की साधना अघोरपंथी तांत्रिकों में प्रसिद्ध मानी जाती है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भावना, नाक, बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी से ही शक्ति से माना जाता है। डाकिनी सिद्धि या शक्ति से भूत, भविष्य, वर्तमान जाने की क्षमता आ जाती है। किसी को नियंत्रित करने की क्षमता आ जाती है, वशीभूत करने की क्षमता आ जाती है। यदि साधक की वो काली और डाकिनी रक्षा करने वाली हो जाती हैं, मार्गदर्शन भी करती हैं। यह डाकिनी साधक के सामने लगभग काली के रूप में अवतरित होती हैं। इनका स्वरूप अति उग्र होता है। इस रूप में माधुर्य, कोमलता का अभाव होता है। सिद्ध के समय साधक की बहुत सारी परीक्षाएं लेती हैं। साधक को हर तरीके से आजमाती हैं, उसे डराती हैं, फिर उसे मोहक रूपों में प्रेरित करती हैं, फिर उसको मूल रूप में उग्र रूप की शक्ति के लिए अपना रूप दिखाती हैं। बिना रक्षा कवच को धारण किए डाकिनी की साधना करना बहुत खतरनाक है। इनके भय और प्रलोभन से साधक बच जाए तो सिद्धि का मार्ग आसान हो जाता है। मस्तिष्क को शून्य कर देने वाली विवेक का त्याग, निर्बल भाव में डूबकर ही साधना को पूर्ण किया जा सकता है। डाकिनी और काली के व्यवहार में अंतर इतना ही है कि काली के अंतर्गत जो शक्तियाँ आती हैं वो देवी की शक्तियाँ हैं, जबकि डाकिनी के अंतर्गत जो सिद्धियाँ आती हैं वो काम की पूर्णता के लिए की जाती हैं। तंत्र में एक डाकिनी की साधना भी होती है और वाम मार्ग में भी डाकिनी की साधना की जाती है। डाकिनी प्रकृति की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न हुई स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देता है। इनका एक सुंदर मोहक स्वरूप है। इस पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से डाकिनी शक्तियाँ पाई जाती हैं। इनकी साधना अघोरियों और कपालियों में अति प्रचलित है। बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, परंतु बहुत सरल भी हैं। यद्यपि साधना के समय थोड़ी सी चूक हो जाए तो यह मनुष्य को समाप्त कर देती हैं। यह भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न आदि की उन्नत शक्ति होती हैं। यह कभी भी खुद किसी पर कृपा कर सकती हैं और कभी भी स्वयमेव आसक्त हो सकती हैं। इनके आसक्त होने पर काम रुक जाता है और उसका विनाश होने लगता है। इसका स्वरूप सुंदर, गौरवर्ण, तीखे नाक नक्शे वाली युवती जैसी है, जो काले कपड़े में अधिकतर दिखाई जाती हैं। काशी में तंत्र जगत में इनकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण ग्रंथों में मिलता है। इस शक्ति के केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है, जो व्यक्ति के लिए लाभप्रद हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। इसे नकारात्मक भी कहा जाता है, अपितु यह ऋण शक्ति होती है। सामान्यतः नदी, सरोवर के किनारे, शमशान घाटों में, तंत्रपीठों में, एकांत स्थानों में विचरण करती हैं। इनको सिद्ध करने का साबर मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। जब इनको सिद्ध करने का आपका विचार हो तो उससे पहले आपको काला आसन बिछाना चाहिए, दक्षिण की दिशा की तरफ मुख करना चाहिए। और पहले आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि गुरु का मंत्र जो है उसका पाठ करना चाहिए। उसके बाद डाकिनी के प्रत्यक्षीकरण का मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए। ओम नमो आदेश गुरु को श्यार की खवासिनी, समंदर पर धाड़ आई, बैठी हो आव ठाड़ी हो तो ठाड़ी, आव जलती आ उछलती आ न आए, डाकिनी जो जालंधर बाबा की आन,
शब्द साचा पिंड काचा पूरे मंत्र ईश्वरो वाचा। यह विधि डाकिनी को प्रत्यक्षीकरण की है। किसी एकांत स्थान पर जहाँ चौराह हो वहाँ पर रात के समय कुछ मांस मदिरा व मिट्टी के दीपक सरसों का तेल जलाकर काले आसन पर नग्न होकर बैठना होता है और मात्र 11 माला जपने से आपके सामने डाकिनी की शक्ति उत्पन्न होने लगती है। लेकिन आपको करना क्या है, जब आप माला जपें उसके बाद सरसों के तेल का दीपक जला लें, हाथ में सरसों लेकर